है, यानी कि जैसे फर्नीचर का यूज करके आप बहुत कुछ चीजें बना सकते हो। लाइक इफ यू हैव फर्नीचर का वुड, ठीक है, वुड है, वुड का यूज करके आप बेड बना सकते हो, वुड का यूज करके आप टेबल बना सकते हो, वुड का यूज करके आप घर में कुछ भी फर्नीचर सेट कर सकते हो। सेम टू सेम आपने क्या किया, वुड का स्ट्रक्चर बदला, वुड का शेप बदला, वुड का फॉर्म ही चेंज कर दिया। तो जो ये सारे चेंजेस थे वो फर्नीचर के चेंजेस किस में आकर हो गए। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, अपना यूटिलिटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी का हमने फीचर्स देखा था, राइट। फीचर्स में यानी यूटिलिटी का काम क्या है, कैसा है वो, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। पर यहाँ पर टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स। फाइन। टाइप्स में क्या होता है कि ये किस किस तरह से काम आती है हमको। यूटिलिटी का मतलब क्या है, वांट्स का सेटिस्फैक्शन, कैपेसिटी जिसके पास होती है। जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी आपकी क्या होगी, वांट होगी, और पानी पीने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी योर यूटिलिटी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स। टाइप स्टार्ट करने के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट आपका देखो, टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स दिए हैं। देर आर वी हैव 6 पॉइंट्स दिया है यहाँ पर। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी, सेकेंड वी हैव प्लेस यूटिलिटी, थर्ड सर्विस, नॉलेज एंड पोजेशन एंड टाइम यूटिलिटी। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये टाइप्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 6 पॉइंट्स आपको दिया है, पर एग्जाम में कभी कभी आपको गिव रीजंस, एग्री डिसएग्री ऐसे करके ना 1-2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। तो वो एग्जाम वाला क्या आने वाला दैट आई लेट यू नो। पर अभी के लिए आप थर्रोली समझ के लो कि टाइप्स में यूटिलिटी का इंपॉर्टेंट क्या है और वो यूटिलिटी के टाइप्स कितने हैं। तो कितने टाइप्स है हमारे पास, टोटल 6। इन दैट 6 फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म का मतलब ही वो बता रहा है कि कुछ चीजें फॉर्म करना। फॉर्म करना बोले तो आप अपनी कंपनी फॉर्म कर लो तोड़ फोड़ के, नहीं नहीं ये वाला फॉर्म नहीं है। आप फॉर्म करना है यानी कि जैसे फर्नीचर का यूज करके आप बहुत कुछ चीजें बना सकते हो। लाइक इफ यू हैव फर्नीचर का वुड, ठीक है, वुड है, वुड का यूज करके आप बेड बना सकते हो, वुड का यूज करके आप टेबल बना सकते हो, वुड का यूज करके आप घर में कुछ भी फर्नीचर सेट कर सकते हो। सेम टू सेम आपने क्या किया, वुड का स्ट्रक्चर बदला, वुड का शेप बदला, वुड का फॉर्म ही चेंज कर दिया। तो जो ये सारे चेंजेस थे वो फर्नीचर के चेंजेस किस में आकर हो गए, कौन सी यूटिलिटी में। आपको भी यूज आने वाला है ना, दैट बेड, चेयर, टेबल्स आप जो यूज करोगे दैट विल बी क्या हो जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी। यानी दिस इज ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग मटीरियल। यानी जो भी आप चीजें बना रहे हो लकड़ी का यूज करके, आपने जो नई चीजें फॉर्म किया, जुना टू नवा, ठीक है, जूने से नया लेकर जो आपने नई चीजें बनाई वो क्या हो जाएगा आपका फॉर्म यूटिलिटी। यहां पर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल आप क्ले से ले सकते हो, कि क्ले का यूज करके हम लोग बहुत सारे टॉयज बना सकते हैं। फर्नीचर का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, फर्नीचर के मटेरियल बना सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है क्या, और कुछ नहीं है, एनीथिंग यू कैन यूज। जैसे कि आप कुछ भी यूज करो उसके स्ट्रक्चर में बदल बदल के, तो वो चेंजेस को क्या बोला जाएगा, आपका फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट वी हैव गिवन प्लेस यूटिलिटी। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फाइन। फॉर्म यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि इट डिफर्स फ्रॉम ड्यू टू चेंज इन शेप, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। यहां पर क्या है, प्लेस यूटिलिटी में क्या पढ़ना है आपको कि जैसे वुलन क्लॉथ की जरूरत अगर कश्मीर में है, ये पॉइंट वैसे याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था। वुलन क्लॉथ का काम हमको कहाँ पर हो सकता है बच्चों, अभी तो फिलहाल यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं है, आने वाला है विंटर वैसे, तो गर्मी का सीजन है, तो गर्मी में कौन सा कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं अपन। उसके बाद यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी कैसे डिफर होगा कि प्लेस यानी जगह कहाँ पर रिक्वायर्ड है, वुलन क्लॉथ्स कहाँ रिक्वायर्ड है, जहां पर कोल्ड प्लेसेस हैं। आप कहाँ जा सकते हो, कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में जाओगे तो आपको वहां पर प्लेस यूटिलिटी काम आ जाएगा, मतलब वहां पर आपको वुलन क्लोथ्स लेना पड़ेगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड चले जाओ, कश्मीर नहीं जाना तो, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी का मतलब यही है कि व्हेन अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस एंड
Clothes have more utility, it's cold places obviously. Transport creates place utility. यहाँ पर बहुत सारे मैंगोज रखे हैं जो भी आपके एग्जाम्पल में दिया है. देखो अब ये एक जगह से क्या होगा, सप्लाई होगा दूसरे जगह. फाइन, एक ही जगह अगर कोई चीज प्रोडक्शन हो रही है और वो वहीं का वहीं रहा, सप्लाई नहीं कर रहे हो आप, तो आप बताओ मेरे को ग्रोथ होगी क्या? देयर विल बी अ ग्रोथ और नॉट? यस और नो बताना जरूर से. ग्रोथ कहाँ से होगा? बाय द वे इट्स कॉमन सेंस. जब वहां पर ही रह जा रहा है, आप अपने ज्ञान के नॉलेज को बढ़ा नहीं रहे हो, तो वो सीमित है ना, लिमिटेड हो जा रहा है. तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्लेस यहाँ से हमने ट्रांसफर किया किसी अदर स्टेट में, फिर एरोप्लेन से किधर और चला गया, फिर किधर और चला गया. तो दैट शिफ्टिंग ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्विस यूटिलिटी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी है. सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? देखो सर्विस कौन कौन दे रहा है. अब आप ऑटो से जा रहे हो, फाइन, ऑटो से आप जा रहे हो, आपने ऑटो का 20 रुपीज लेट्स टेक पे किया, तो क्या ऑटो आपकी हो गई क्या दोस्त? आपकी ऑटो कैसे हो जाएगी? 20 रुपए में ऑटो खरीद लोगे? यू कैन नॉट से दैट मैं बैठी थी, मैंने पैसा दिया तो ऑटो मेरी है. नहीं नहीं, उसने आपको क्या प्रोवाइड किया? सर्विस. क्या दिया ऑटो ड्राइवर ने? सर्विस दिया, तो आपने वो सर्विस लिए. काइंड ऑफ. टीचर्स का काम क्या है? टीचर से कनेक्टेड कौन होता है? टीचर से. अभी आप स्टूडेंट्स हैं अगर, तो कनेक्टेड होंगे किससे? टीचर से. डॉक्टर किससे कनेक्टेड रहता है? उनके पेशेंट से. डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट एंड लॉयर्स उनके क्लाइंट से. तो ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर सर्विसेज देती है टू द स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स सर्विसेज देते हैं टू द पेशेंट एंड लॉयर्स किसको सर्विस देते हैं? अपने क्लाइंट को. तो यहाँ पर टीचर भी पढ़ा रही स्टूडेंट को, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो देख सकते हो वो आप. सो इट्स को बोला जाएगा आपका सर्विस यूटिलिटी. यानी आपकी सर्विसेज का यूज हो रहा है ना. यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? यूजफुलनेस. सो यूज हो रहा है, दैट मीन्स सर्विस यूटिलिटी. नेक्स्ट विल मूव ऑन द फोर्थ. नॉलेज यूटिलिटी क्या है? नॉलेज यूटिलिटी मतलब कि तभी वो हो सकता है जब आपको किसी चीज की जानकारी है. अब आपने कॉमर्स ले लिया और कॉमर्स लेने के बाद आपको पता ही नहीं है कॉमर्स में सब्जेक्ट्स कितने हैं. आप सोच रहे फिजिक्स भी मुझे आता है. अरे नहीं रे, फिजिक्स कहाँ से आएगा? टेल मी. फिजिक्स विल बी इन द साइंस डिपार्टमेंट. ठीक है, वो उनका है, उनके पास रहने दो. हमारा क्या है? अभी नॉलेज कैसे डिफर करता है कि व्हेन अ कंज्यूमर acquires knowledge about a particular product. आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो आप अच्छा काम करोगे, डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. यहाँ पर एक बंदा है, ये बच्चा देखो कैसा खुश हो रहा है किस चीज़ को देख के. देखो ज़रा, वैसे ये चीज़ें काम नहीं आने वाली अपने को, आपने ध्यान देना है, बोर्ड्स एग्जाम आ रही है. सी, अगर आप पीसी ले रहे हो, आप लैपटॉप ले रहे हो, आप टैब ले रहे हो, आप फ़ोन ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, पर अगर उसका देखो कोई भी दो तरीके का काम होता है, एक सही एक गलत. अच्छे से यूज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा. तो आप कौन सी यूटिलिटी का यूज़ करोगे? नॉलेज यूटिलिटी का, क्योंकि आपकी नॉलेज लेवल बढ़ेगी, आपका दिमाग बढ़ेगा, आप अच्छा सीखेंगे, नया सीखेंगे, तो अच्छे के रास्ते पे जाओ. या फिर आप रॉन्ग भी देख सकते हो, कैन गो फॉर द गेमिंग एंड ऑल. बच्चे करते हैं गेमिंग वगैरह, जाते हैं खेलते हैं. सो जस्ट अ टाइम पास, नॉट टाइम पास. कुछ लोग अगर टाइम फ्रेश माइंड के लिए जाते हैं, दैट्स गुड एक्चुअली. ब्रेन को अपने फ्री भी रखना है, नहीं तो प्रेशर दे दे के ख़त्म ही कर दोगे तुम लोग. तो नॉलेज यूटिलिटी कैसे अकर होती है हमारी? जहाँ पर आपको जो चीज़ का एक्चुअल काम है वो चीज़ करो ना. फ़ोन का यूज़ जिसमें आपको काम आता है वो करो, अच्छे काम के लिए यूज़ करो. तो व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट एवरी फंक्शंस, अगर एक कंप्यूटर है और आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है, तो आप कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन अच्छे से करेंगे. तो दैट इज यूटिलिटी ऑफ नॉलेज. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है? पोजेशन यूटिलिटी. पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है? यहाँ पर पोजेस करना, कोई चीज़ परचेज करना. अगर आप एक शॉप पे जाते हो और आप हो ये, ठीक है, या मैं हूँ, चलो मैं एक शॉप पे जाती हूँ और यहाँ पर से मैंने कुछ 10-15 सामान उठाया, ग्रोसरीज ले लिया. आप बताओ अब तक ओनरशिप किसके पास थी? दैट शॉपकीपर. मैंने सोप लिया, मैंने ऑयल लिया, मैंने कुछ भी मेरे जो कॉस्मेटिक्स वगैरह कुछ ले ली, कुछ भी लिया मैंने, तो वो क्या हुआ? जब तक वो शॉप में था तो ओनरशिप किसके हैंड्स में थी? शॉप के हाथ में थी. अब वो ट्रांसफर कर दी गई है मेरे पास. आई पेड ना, मैंने क्या किया? उसके अमाउंट पे करी और अमाउंट पे कर दिया, तो ओनरशिप किसके हैंड ट्रांसफर हो गई? मेरे. तो अब पोजेशन यानी ओनरशिप,
ओनरशिप ट्रांसफर कर देना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर पजेस कर लेना यानी अपना कब्जा कर लेना, क्योंकि आपने क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। तो दैट इज ओनली साइकिल है। यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो सोल्ड आउट, अभी दुकान वाले का काम इधर नहीं है, आप कुछ भी चीजें एग्जांपल में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट टाइम यूटिलिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम के हिसाब से अगर कोई चीज मिल जाए ना तो दैट इज समथिंग टू गुड। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, देखो अगर आपको पता होगा तो वो 13 to 14 ईयर्स के होते हैं एंड दे स्टडी इन द 3rd या 4th स्टैंडर्ड समटाइम्स। अगर आपने गेस किया होगा, ऐसा होता है एक्चुअली। सो इट्स लाइक के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या फिर आप कभी कभी देखो, अभी आप पढ़ोगे नहीं ना तो आप आगे चल के क्या करने वाले हो, पछताने वाले हो। ये देख रहे हो टाइम यूटिलिटी, ये बच्चा है बेचारा, पूरा साल मेहनत नहीं किया, कोमल मैम से पढ़ाई नहीं किया, किसी सर से पढ़ाई नहीं किया, अब बेचारा हेल्प बोल रहा है। सो बोर्ड एग्जाम आ चुकी है भाई, तो हेल्प करने की गरज नहीं है वहाँ पर। आपने करना क्या है, पढ़ाई करना है। और एट द एंड ये वाला सीन मत क्रिएट करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम सिर्फ जाता है बच्चों, आता नहीं है। तो ये याद रखना, और पढ़ना है आपको अच्छे से, डेडिकेशन से पढ़ो, यही तो टाइम है। अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी पढ़ोगे, आज नहीं तो कब, ठीक है। यहाँ पर टाइम यूटिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर टाइम से मिल जाए तो दैट इज़ यूजफुल, नहीं मिली तो क्या ही यूजफुल है। यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट अ टाइम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कोई चीज़ की कमी, जैसे स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी है तो कहीं कहीं देखो बॉम्बे में या फिर समवेयर एल्स आप कहीं भी देखते हो तो कभी कभी पानी वगैरह की कटौती होती है, पानी नहीं आता है, 1-2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तो दैट इश्यूज आर समथिंग के क्या होता है यहाँ पर, स्कैरसिटी, पानी का प्रॉब्लम फेस करना, कोई भी चीज़ की इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कमी होना, कमी मतलब जो चीज़ आपके पास कम है, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्पेशली ये राजस्थान में देखा जाता है, तो ये वहाँ पर क्या है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या बोला है, एग्जाम्पल ब्लड बैंक, ब्लड की ज़रूरत थी और मिल गई, तो क्या हो गया, इसका यूटिलिटी पूरा हो गया। तो इस यूटिलिटी का नाम है टाइम यूटिलिटी, कि एज पर द टाइम जो काम आ जाए। आप टाइम के हिसाब से पढ़ के सक्सेसफुल बन गए तो दैट्स एनफ फॉर योर नेक्स्ट लाइफ, नॉट नेक्स्ट आई मीन आगे की लाइफ। पर नेक्स्ट का तो मुझे भी नहीं पता, नेक्स्ट यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर ये है कि जैसे आप पढ़ लिख के आगे निकल गए तो क्या हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। बट अगर आप टाइम पास कर रहे हो, अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कि कॉलेज लाइफ में पढ़ता कौन है भाई, हाँ ना, कुछ लोग की थिंकिंग अच्छी वाली होती है भाई, नेक्स्ट लेवल के होते हैं वो लोग कि कॉलेज तो एंजॉय करने आ रहे। बाप रे, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बैग में 2 बुक भी नहीं होती कॉलेज स्टूडेंट्स के, बॉयज स्पेशली मैं बोल रही हूँ। क्या लेवल है तुम्हारा। एक एग्जाम सेंटर पे भी आएंगे ना तो ये बेंच है उनका, तो बेंच पे एक पेन लेंगे, एक बस एक पेन और उनकी एक आंसर शीट रहती है, दैट एंड क्वेश्चन पेपर, एक पेन लेके बंदे आ जाते पेपर देने। दैट इज समथिंग, उनका लीजेंड्स है भाई, कुछ नहीं बोल सकते। दिस इज कि आपने ये नहीं करना है। गर्ल्स का उसके अपोजिट देखे तो व्हाट दे डू के पूरा पाउच भर भर के लाती है, दूसरों को भी मदद करती है पेन देने में, नॉट आंसर टॉकिंग। आंसर बताने के लिए उनको नानी याद आती है, कोई आंसर नहीं बताता जल्दी। तो ठीक है, ये जो भी है, दिस इज मेंटालिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होने वाले, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट्स कर लिए यूटिलिटी के। कौन से 6 थे, पहला मेरे साथ बोलो, पहला फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। पहला क्या है हमारा, फॉर्म, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस। एक फॉर्म का हो सकता है शेप चेंज कर दो, प्लेस यानी जगह चेंज कर दो, सर्विस यानी सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट नॉलेज है यानी अकॉर्डिंग टू नॉलेज काम करो। पोजीशन है यानी आपके पास जो भी चीजें खरीद ली है आपने, उसका क्या मिल गया आपको, सोल्ड आउट यानी सेल हो गया, तो आपको ओनरशिप मिल गई, आप जीत गए डोरेमोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी के हिसाब से क्या होता है यहाँ पर, टाइम यूटिलिटी के हिसाब से क्या होता है कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम काम करो, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए तो टाइम यहाँ पर आपका यूजफुल हो जाएगा। तो दैट इज ओनली 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया आज टाइप्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।